हेलो स्टूडेंट्स, ग्लोबल ऑनलाइन क्लासेस पे आप सभी का स्वागत है। तो आज हम सीटेट एग्ज़ाम पेपर 1 में हमारा इन्वायरमेंटल स्टडीज़ यानी पर्यावरण अध्ययन ये यूनिट चल रहा है, जिसका सब टॉपिक है हेल्थ एंड हाइजीन। इस पर फ्रिक्वेंटली आस्क यानी हर बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन हम इस वीडियो में कवर करवाएंगे। आपके सभी कंसेप्ट वगैरह सब क्लियर हो जाएंगे ये वीडियो को देखने के बाद। इन्वायरमेंटल स्टडीज़ ये आपको 30 मार्क के लिए पूछा जाता है, 25 आपको आना ही चाहिए ये आपने ये वीडियो देखा तो। अगर मेरे लास्ट वीडियो नहीं देखे होंगे आपने तो एक लॉन्ग वीडियो है जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दी है, वहाँ से आप वो देख सकते हो। तो चलते हैं हम क्वेश्चंस की ओर, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फीचर्स ऑफ ज़ीरो वेस्ट मैनेजमेंट। ज़ीरो वेस्ट मैनेजमेंट यानी क्या स्टूडेंट्स, जैसे कि कोई भी चीज़ उसका ज़्यादा यानी ज़्यादा वेस्ट ना हो, जैसे कि पानी वगैरह होता है इंडस्ट्रीज़ वगैरह में, वो रिसाइकल करके फिर से उसका यूज़ किया जाता है। देन बहुत सारी चीज़ें जो कि वेस्ट होने के बाद उसका यूज़ नहीं होता। रिसाइकल एक अच्छी चीज़ है जिसको यानी हम ज़ीरो वेस्ट मैनेजमेंट में इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे कि कोई भी चीज़ वगैरह हम फेंक देते बॉटल वगैरह, उसका री यूज़ कर सकते हैं हम, उसका रिसाइकल करके उस पर प्रोसेस करके। यही ज़ीरो वेस्ट मैनेजमेंट है, यानी शून्य अपशिष्ट प्रबंधन की विशेषताएं क्या है। तो वो देखेंगे हम क्या है। फर्स्ट है सेपरेशन ऑफ गार्बेज यानी स्रोत पर कचरे के पृथक्करण। देन सेपरेट कलेक्शन ऑफ ईच काइंड यानी प्रत्येक प्रकार का अलग संग्रह, यानी जैसे कि गीला कचरा होता है, सूखा कचरा होता है, देन मेडिकल वेस्ट वगैरह, ये अलग अलग हमने किया तो उस पर प्रोसेस करके हम ज़ीरो वेस्ट कर सकते हैं, यानी उसका रिसाइकल वगैरह करके वो यूज़ कर सकते हैं। देन इन्वॉल्वमेंट ऑफ कम्युनिटी इन ऑल एक्टिविटीज़ यानी सभी विधियों में समुदाय की भागीदारी होनी चाहिए। एंड ऑल ऑफ दी अबो, इसका राइट ऑप्शन क्या है, ऑल ऑफ दी अबो। ये सभी चीज़ें करनी चाहिए हमें। तो इस तरह से ज़ीरो वेस्ट होगा, इससे यानी इन्वायरमेंट जो है उसको इफेक्ट नहीं होगा और सभी के लिए ये अच्छा है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रॉब्लम ऑफ सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल कैन बी रिड्यूस थ्रू। अभी सॉलिड वेस्ट को जो प्रॉब्लम होती है, सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल जो है उससे हमें बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, जैसे कि डस्ट वगैरह है, देन प्लास्टिक वगैरह है, उससे बहुत सारी वेस्ट होती है, वाटर पोल्यूशन, देन एयर पोल्यूशन, ये सब कुछ होता है इससे। तो ये कैसे रिड्यूस होगा ये, यानी कैसे कम किया जा सकता है इसको, वो देखेंगे हम। इसका ऑप्शन है लेज़र पोल्यूशन, देन यानी कम प्रदूषण, रिसाइकलिंग, पुनर्चक्रण, देन मोर टिम्बर यानी अधिक लकड़ी, एंड पॉपुलेशन कंट्रोल यानी जनसंख्या पर नियंत्रण। तो इसका राइट ऑप्शन है रिसाइकल, जैसे कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन में ही देखा ज़ीरो वेस्ट मैनेजमेंट पर। तो इसी तरह से रिसाइकल करके हम सॉलिड वेस्ट यानी क्या, प्लास्टिक वगैरह, देन जो बहुत सारी कंपनियां वगैरह होती है उसका सॉलिड वेस्ट होता है, उसको रिसाइकल करके हम जो है ये जो प्रॉब्लम होती है तो उसको हम कम कर सकते हैं। तो इस तरह से रिसाइकल ये एक अच्छी प्रोसेस है, ये अच्छी एक मेथड है जिसको हम कम कर सकते हैं रिसाइकल के प्रोसेस से। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अस्थमा एंड ब्रांचिटिस कॉज्ड बाय, ये जो दो बीमारियां हैं अस्थमा एंड ब्रांचिटिस, ये जो अस्थमा एंड ब्रांचिटिस यानी क्या, जो कि सांस लेने में वगैरह, उसमें सांस लेने में हमें तकलीफ़ होती है, देन लंग्स वगैरह उसमें काम नहीं करते प्रॉपर, देन ऑक्सीजन वगैरह हमें ठीक से नहीं मिल पाता। और अस्थमा के बाद ही ब्रांचिटिस यानी इससे क्या होता है, म्यूकस जो हमारी लार वगैरह होती है वो ज़्यादा इससे बनती है और हमें सांस लेने में तकलीफ़ होती है। तो वो किससे होता है वो हमको देखना है। एयर पोल्यूशन यानी वायु प्रदूषण, देन लैंड प्रदूषण यानी भूमि प्रदूषण, वाटर पोल्यूशन यानी जल प्रदूषण, एंड मराइन पोल्यूशन यानी समुद्र प्रदूषण। तो किससे होता है ये, एयर पोल्यूशन से। एयर पोल्यूशन से ही होता है, जैसे कि डस्ट वगैरह है, ये डायरेक्टली हम यानी सांस वगैरह लेते, ऑक्सीजन वगैरह लेते, उसके साथ साथ ये जो बैक्टीरिया वायरस वगैरह ये भी हमारे
हमारे बॉडी में जाकर ये बीमारियां क्रिएट करते हैं। तो इस तरह से अस्थमा एंड ब्रांचिटिस जो है ये एयर पोल्यूशन से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी रिसाइकल मेनी टाइम। मेनी टाइम यानी क्या, एक ही चीज़ को हम कई बार रिसाइकल कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन पैसे के समय पुनर्विनीकरण किया जा सकता है, यानी ज़्यादा टाइम उसको हम रिसाइकल कर सकते हैं। तो वो कौन सी चीज़ है? ऑर्गेनिक मटेरियल, एल्यूमिनियम, वुड एंड प्लास्टिक। तो इसका राइट ऑप्शन है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम को हम बहुत बार इसको रिसाइकल कर सकते हैं। देन प्लास्टिक को भी कर सकते हैं, बट इसको ज़्यादा टाइम नहीं कर सकते हम इसको। एल्यूमिनियम को हम मेनी टाइम यानी कितने भी बार इसको हम रीयूज़ कर सकते हैं, रिसाइकल इसको कर सकते हैं। तो राइट ऑप्शन है एल्यूमिनियम। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एलर्जी हाई फीवर इज कॉज्ड बाय। एलर्जी यानी क्या है स्टूडेंट? जैसे कि किसी को यानी ज़ुकाम खांसी वगैरह होता है, ये भी एक एलर्जी की वजह से ही होता है। और ये एलर्जीज़ वगैरह जो है ये बैक्टीरिया वायरस की वजह से एलर्जीज़ होती है। किसी को स्किन की एलर्जी होती है, किसी को बॉडी के अंदर जो यानी होता है एसिडिटी वगैरह, इस तरह से कई चीज़ें हैं एलर्जी में इंक्लूड है। तो ये किस से होता है वो देखना है हमें। एस्बेस्टोस, देन फीदर्स, फूर एंड पोलन यानी पंख, फर और पराग, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड एंड कॉटन डस्ट। इसका राइट ऑप्शन क्या है? फीदर, फूर एंड पोलन। इससे जो है एलर्जी होती है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ डज ऑर्गेनिक मटेरियल इन द बर्ड सॉलिड वेस्ट विल बी डिकम्पोज। यानी दबे हुए ठोस कचरे में कार्बनिक पदार्थ कैसे विघटित होंगे। तो कैसे होंगे? ऑर्गेनिक मटेरियल में जो नीचे दबे हुए सॉलिड वेस्ट है वो कैसे डिकम्पोज होंगे वो हमें बताना है। तो बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बाय द सॉलिड पार्टिकल, देन बाय द सॉलिड पार्टिकल, बाय फ्लो ऑफ वाटर, बाय द एक्शन ऑफ ऑक्सीडेशन। तो स्टूडेंट्स सॉलिड वेस्ट को जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के एक्शन से ही उसको डिस्पोज किया जा सकता है। यानी जो सॉलिड वेस्ट होता है उसको डिकम्पोज यानी खाद में उसको कन्वर्ट कर देते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट इन इज रिड्यूस्ड इन अ इंडिविजुअल लेवल। यानी कौन सा एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन व्यक्तिगत स्तर पर काम किया जाता है। तो किस पर काम किया जाता है स्टूडेंट? डिस्पोजल, रिसाइकलिंग, बर्निंग एंड सोर्स ऑफ रिडक्शन, स्रोत में कमी। तो इस तरह से इसका राइट ऑप्शन है रिसाइकल पे ही ज़्यादा काम किया जाता है। जो वेस्ट मैनेजमेंट है ये रिसाइकल पर ज़्यादा काम किया जाता है। इस पर जो भी वेस्ट वगैरह है इसको रिसाइकल करके ट्रीटमेंट करके इसको कम किया जाता है वेस्ट को। तो इस तरह से इसका राइट ऑप्शन है रिसाइकल। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द अमाउंट ऑक्सीजन इनहेल इन अ डे। यानी एक आदमी कितना ऑक्सीजन लेता है पर एक दिन में, उसकी मात्रा क्या है वो देखना है हमें। 10 kg, 12 kg, 14 kg एंड 16 kg। तो स्टूडेंट इसका राइट ऑप्शन है 16 kg एक आदमी को लगता है। तो स्टूडेंट देखिए, इन्वायरमेंट को हमें बहुत सेफ रखना चाहिए, झाड़ वगैरह लगाना चाहिए, क्योंकि हम सभी को पता है कि झाड़ से ही हमको पेड़ पौधे हैं, इनसे ही हमको ऑक्सीजन मिलता है। तो इस तरह से ऑक्सीजन के लिए हमें पेड़ लगाना ज़रूरी है, इन्वायरमेंट को सेफ रखना ज़रूरी है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आप अंदाज़ा लगा सकते हो, एक दिन में आपको 16 kg ऑक्सीजन लग रहा है तो आपके यानी पूरे ज़िंदगी में कितना ऑक्सीजन लगा होगा आप ये सोच भी नहीं सकते। तो इस तरह से हमें इन्वायरमेंट पर भी ध्यान देना चाहिए। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सरफेस ऑफ आवर प्लैनेट कंसिस्ट, यानी कितना परसेंट नाइट्रोजन है हमारे प्लैनेट पर वो बताना है। कितना परसेंट नाइट्रोजन है हमारे ग्रह पर वो हमको बताना है। 58%, 68%, 78% एंड 88%। इसका राइट ऑप्शन क्या है? 78% नाइट्रोजन है हमारे ज़मीन पर।
तो स्टूडेंट देन बाकी जो है ऑक्सीजन जो है ये 9% है, देन 1% में ऑर्गन वगैरह आता है, देन अदर गैसेस है ये बहुत कम मात्रा में होती है। देखिए 78% नाइट्रोजन है एंड देन 9% ही ऑक्सीजन है। तो इस तरह से हमारा जो पृथ्वी के हमारे जो ग्रह है यानी पृथ्वी पर इतना नाइट्रोजन का प्रमाण है 78। इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। तो इस तरह से हमारा यहाँ पर लेक्चर ख़त्म हुआ। कोई यानी स्टूडेंट्स सीटेट पेपर 1 या पेपर 2 के लिए जुलाई में एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। हमने कोर्सेज यहाँ पर लॉन्च किए हैं जिसमें आपको डेली वीडियो लेक्चर मिलेंगे, रिवीजन शॉर्ट नोट्स आपको इसमें प्रोवाइड किए जाएंगे, 50+ मॉक टेस्ट अवेलेबल है। ये जो टेस्ट है फुल सिलेबस पर आधारित है और आपका टाइम मैनेजमेंट वगैरह अच्छी तरह से होगा। देन मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन हमने इस क्वेश्चन बैंक में डाले हैं, MCQ क्वेश्चन भी आपको इसमें प्रोवाइड किए जाएंगे। पर पेपर जो फीस है इसका 2000 फीस है, एक ही अगर आप पेपर लेते हो तो आपको 2000 पेड करना होगा, और अगर आप बोथ पेपर लेते हो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों भी तो इसका 3000 फीस है, एक्स्ट्रा डिस्काउंट के साथ आपको दिया जाएगा। इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हो और कोर्स को अभी ज्वाइन कर सकते हो क्योंकि 1.5 ही महीना बाकी है, 7 जुलाई को आपका एग्ज़ाम है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स अभी से आप स्टार्ट करोगे अपनी प्रिपरेशन को ग्लोबल ऑनलाइन के साथ तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगा। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आज का लेक्चर हमारा ख़त्म हुआ। अगर आपको पसंद आएगा तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, धन्यवाद।